मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर, जैसे आप लोग रोज़ बनाते हैं। और इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों की हैबिट हो चुकी है आप लोगों को कि अटेंडेंस कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और दूसरी बात, क्लास में आप कुछ ही बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। आप लोग सभी जितने भी बच्चे हैं क्लास 2 में, वो सभी प्रेजेंट रहा कीजिए। ओके, आप जैसे अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, उसी तरह ये भी आपका क्लास ही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास है। तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट रहना है, हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को घर पे ही बैठे रहना है और घर पे बैठकर ही आप अपने मोबाइल के सामने रहिए और क्लास में प्रेजेंट रहिए, ठीक है ना। तो आप लोग सभी ने अटेंडेंस बना लिया होगा। तो अब क्या करना है, आप लोगों को अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन करनी है ना। और बुक्स में जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक ओपन करेंगे मैथमेटिक्स की, और पेज नंबर 35 उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बनाने के लिए बोला गया था। और जिनके पास बुक्स नहीं है, मैं उन सभी से फिर से रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ, आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स ख़रीदवा लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो फ़िलहाल आप लोग अपनी नोटबुक ही ओपन कीजिएगा, और जहाँ पे कल हम लोगों ने पढ़ाई स्टॉप की थी, ठीक है ना, उसी पेज को आप लोगों को ओपन करना है। तो आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों को ओपन करके रखेंगे। बुक में पेज नंबर 35, और 35 में क्या था, मेंटल मैथ्स था, जो यूनिट हम लोग पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप सभी बच्चों को होमवर्क दी थी। तो उसमें क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, और उसको मैं समझा भी दी थी, लेकिन फिर से एक बार मैं अभी प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर देती हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, तो क्या होगा, नाइन्टी नाइन जो है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों वाली, है ना। तो क्या आप लोगों को लिखना है, 99। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में 99 लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, नंबर 1 99 हो जाएगा। ओके, आप लोग देख रहे हैं सभी बच्चे, और वहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, 99 लिखना है, ठीक है। तो आप लोग 99 लिखिएगा। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 100, ठीक है, 100 ये 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद है थर्ड नंबर है 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट, 1000 क्या है, 1000 कितने डिजिट की छोटी संख्या है, ठीक है, जिसको हम 1000 भी बोल सकते हैं। तो 4 डिजिट वाली संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है, तो 1000 जो है वो क्या है, आपको 4 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 1000। तो आपको क्या लिखना है, 4, और डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4 ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज फ्रॉम
द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड। हम लोग किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ, तो उसे क्या बोला जाता है? हम लोग क्या बोलेंगे उसको? तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। मतलब किसी भी नंबर को हम अरेंज करते हैं बड़े से, मतलब बड़े संख्या से स्टार्ट करके छोटी संख्या की तरफ हम लोग जब घटते हैं तो उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद है द नंबर जस्ट बिफोर अ नंबर इज़ द ऑफ द नंबर। वो नंबर जो किसी भी नंबर के पहले आता है, ठीक है ना। कोई नंबर है जो नंबर आपको दिया गया है उसके जस्ट पहले वाला, मतलब तुरंत पहले वाला नंबर, वो क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिक्सर। क्या बोलेंगे? प्रेडिक्सर। PREDSSOR, प्रेडिक्सर, ठीक है ना। मतलब जस्ट कोई नंबर आपको दिया गया है उसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या कहलाता है? तो उस नंबर का प्रेडिक्सर कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं ना, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो बिफोर को हम प्रेडिक्सर बोलते हैं और जो आफ्टर होता है वो सक्सेसर कहलाता है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर दैट डू नॉट फॉर्म पेयर्स आर द नंबर्स। वो नंबर जो पेयर में नहीं होता है, जो जोड़े में नहीं होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट का क्या होगा? 99 क्या है? 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 100 क्या है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। और 1000 जो है वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद किसी भी नंबर के पहले वाले नंबर को हम प्रेडिक्सर बोलते हैं। किसी भी नंबर को, जैसे कि हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर आपको दिया गया है, उसके पहले वाला नंबर आपको लिखना है, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रेडिक्सर्स। उसके बाद लास्ट में है, मतलब जो नंबर जोड़े में नहीं होता है उसे हम, मतलब जोड़ा नहीं बना सकता है, उसका जोड़ा नहीं बनता है, तो क्या होता है? वो ऑड कहलाता है। तो ये तो कल वाला क्लास का है। अब हम लोग आज वाले क्लास में यानी कि आज वाले क्लास पे चलते हैं। तो आज वाले क्लास में भी उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके बाद 2, 3, 4 जो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स है वो तो बुक्स में ही देखेंगे, और जिनके पास नोटबुक्स है वो अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, आप लोग जिनके पास बुक्स है वो बुक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 62 + 1 10, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना। 62 + 1 10, तो 1 10 का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप लोगों को समझा दिया गया है। 1 10, तो 1 10 का मीनिंग 10 हो जाएगा। 2 10 का मीनिंग होगा 20, 3 10 का मीनिंग होगा 30, 4 10 का मीनिंग होगा 40। तो यहाँ पे 1 10 है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि 10, जिसको हम 10 बोलते हैं,
तो यहाँ पे 62 है, 62 प्लस 1 10, 62 में हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आपको ऐड करके लिख देना है। ओके, तो 62 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 72, है ना। 60 है, 60 में हम 62, तो 2 को अभी हम रहने देते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। 60 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 70 होगा, और ये 2 उसी में फिर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 72। तो 1 10 का मीनिंग हो जाता है 10, फिर 2 10 का मीनिंग हो जाता है 20, 3 10 30, 4 10 40। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1 more than 299 is, ठीक है। टू 299 में 1 अगर हम ऐड कर देंगे, एक ज़्यादा हो जाएगा। 299 है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे, तो कितने नंबर, कौन से नंबर होंगे, तो 300। 299 में हम 1 ऐड करते हैं तो 300 आ जाता है। तो 1 more than 299 इज़ 300, ठीक है ना। 1 को ऐड करने के बाद 299 में तो वो 300 हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 900 प्लस 70, ठीक है। 900 प्लस 70, 900 में क्या करना है, 70 को ऐड कर देना है। तो 900 में हम 70 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 970। ओके, तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 400 प्लस 20 प्लस 8। अब आपको इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो 400 है, 20 है और 8 है, तो आपको इन तीनों को ऐड कर देना है। 400 प्लस 20 प्लस 8, तो 420 आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना होगा, तो 420 इस तरह, सॉरी 28 है, तो 428 हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या मैं इसको, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे किसी भी नंबर को। आप लोग इसे बनाइएगा, मैं समझा दी हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, या मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगी। पहले तो हम कर देते हैं 100 more than 620 is, सिक्स 620 है, 620 में 100 ज़्यादा हो गया, मतलब 100 नंबर और एक्स्ट्रा हो गया है। ये नंबर आपको दिया गया है, इसमें हम 100 एक्स्ट्रा कर दिए, मतलब इसमें ऐड कर दिए। तो 620 में हम 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप सभी को ऐड करने भी आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। फिर 0 प्लस 2, तो अगर हम 0 को, आपको ऐड करने आता है ना, तो ऐड कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अगर नहीं आता हो, और अगर आता है तो उसको सीधे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। 2 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 में हम 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, या हम सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं, 100 है और यहाँ पे क्या है 620 है। तो अगर जिनको आता है तो वो सीधे भी जोड़ सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 600 में हम 100 ऐड करेंगे
ये सीधे से है तो 700 हो जाएगा और 20 बच गया तो 720 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 720 आ रहा है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 429 and 431। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट नंबर कम्स बिटवीन, कौन सा नंबर 429 और 431 के बीच में आता है। कौन सा नंबर 420 और 431 के बीच में आता है। तो आप सभी को काउंटिंग आता है, तो उस तरह से आप लोग अगर आंसर सोच लिए हैं तो अगर आंसर है तो मैं बोल रही हूँ उससे मैच कीजिएगा, ठीक है ना। 429 और 431 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 430 आएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 62 प्लस 110 तो क्या हो जाएगा 72। हम 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70 होता है और ये 2 है तो 72 हो जाएगा। 1 मोर देन 229 इज, अगर 229 में एक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 900 प्लस 70, 900 में 70 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 970 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 400 प्लस 20 प्लस 8, तो इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 428, ठीक है। 100 मोर देन 620 इज, 600 में 100 ज़्यादा हो गया, 100 नंबर ज़्यादा हो जाता है। 620 में अगर 100 नंबर ज़्यादा हो जाता है या 620 में 100 नंबर ज़्यादा हो जाता है तो कितना होगा 720, ओके। उसके बाद है व्हाट नंबर कम्स बिटवीन, कौन सा नंबर आता है इनके बीच। 420 है और 431 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 430 आएगा। इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भी है 3 क्वेश्चन और है, मैं उसे नोट करवा देती हूँ और आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो लेकिन 3 क्वेश्चन के बाद, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। आप सभी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। मैं इस बात को रोज़ बोल रही हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सभी सब्जेक्ट में जब नोटबुक में नोट करने का काम आता है। और ये नहीं है कि नोटबुक में सिर्फ, आपको बुक्स में भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्या करना है, होमवर्क बनाना है, या क्लास वर्क अगर दिया जाता है तो क्लास वर्क बनाना है, ठीक है। ताकि आपको भी देखने में, पढ़ने में आसानी हो और अच्छा लगे, और आपके टीचर्स जब आपकी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों चेक करें तो भी अच्छा लगे उनको देखने में भी, और आपके घर वालों को भी देखने में अच्छा लगे। अगर आपकी बुक और नोटबुक क्लीन रहेगी, हैंड राइटिंग यानी कि नीट एंड क्लीन रहेगी, तो क्या है इसका मतलब आप लोग अच्छे हैं। ये सब गुड हैबिट है ना, अच्छे बच्चे का काम है ये सब। तो हमें गुड हैबिट को फॉलो करना है। तो गुड हैबिट ये भी है कि हमें अपने बुक्स को, नोटबुक्स को नीट एंड क्लीन रखना है। नीट एंड क्लीन रखने का मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि हमें अपने बुक पे, नोटबुक पे बिना मतलब के पेंसिल नहीं चलानी है, हैंड राइटिंग को सुंदर रखना है ना। तो इस तरह से आप सभी बच्चे, जो क्वेश्चन मैं कल दी थी और उसका रिवीजन मैं आज करवाई हूँ, उस क्वेश्चन के नीचे जगह खाली होगा, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डेट डाल के आज का, ठीक है। और अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। तो डेट डालना मत भूलिएगा, और उसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। अब बाकी का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। 1 लेस देन 500 इज, ठीक है। मोर देन मीन्स होता है ज़्यादा और लेस देन मीन्स होता है कम। लेस मीन्स आप लोग को पता ही है, लेस मीन्स कम हो जाता है और मोर में ज़्यादा हो जाता है। मोर का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा, और लेस का मीनिंग होता है कम। तो यहाँ पे 500 है, पहले मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ। 1 लेस दैन 500 इज़, अगर 500 में से हम एक कम कर देते हैं, एक नंबर को घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा? 500 में अगर हम एक को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 499 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में अगर हम मोर देन कर देंगे, 1 मोर देन, तो 500 हो जाएगा। 499 में 1 मोर देन हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 500 में 1 लेस देन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 499 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 8 in 782 इज। प्लेस वैल्यू बताना है 8 का, ठीक है, 782 का। 82 में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 8 का स्थान क्या है? मतलब 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा 782 में? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 782 है तो ये 1s हो जाएगा, ओके। और 8 कहाँ पे है? 10th पोजीशन पे है, तो 8 10s मीनिंग 8 10s का मीनिंग क्या होगा? 80। तो ये 80 है ना। और 1 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। 8 का प्लेस वैल्यू 10s है और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है। तो उस लिहाज से 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ नंबर 4 in 482 is। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 4 in 482 इज। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कीजिएगा, जिनके पास बुक है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं उनका जो पोजीशन होता है, उनका जो क्या बोलते हैं आपको, वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 782 के बारे में, ये 3 डिजिट वाले नंबर है, इसमें क्या है 80, जो 8 है उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब प्लेस वैल्यू में क्या होता है, किसी भी नंबर का जो स्थान होता है या उसका जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन फेस वैल्यू में जो नंबर आपको दिए गए हैं वो नंबर वैसे ही रह जाता है, उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू में 4 का यानी कि फेस वैल्यू बताना है कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 27 में फेस वैल्यू के बारे में बताया गया है कि फेस वैल्यू में जो नंबर दिए जाते हैं उनका जो मान है वैसे ही रहता है।
उनका जो मान है वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू में नंबर चेंज हो जाता है। 8 है, अगर वो 10 प्लेस पे है तो वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 800 प्लेस पे है तो वो 100 उसमें यानी कि नंबर को हम क्या कर देते हैं, उसका मान चेंज हो जाता है, मतलब वो 100 हो जाता है, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू में जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर चेंज नहीं होता है, वो नंबर वैसे ही रहता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है 700 प्लस 3 10s प्लस 2 1s। अब इसको क्या करना है, आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 732 इस तरह से लिखेंगे, है ना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, 10 more than 632 is 632 में 10 ज़्यादा है, मतलब 10 को हम ऐड कर देंगे, 10 नंबर को हम और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कितने नंबर आ जाएंगे। तो अगर हम 632 में अगर 10 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर कितने हो जाएंगे, तो 642, ठीक है ना। तो ऐड करने का तरीका क्या है, हम लोग ऐड करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे, 3 डिजिट वाले नंबर लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम 10 लिख देंगे, इस तरह से ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ओके। 3 में हम 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 है तो 6 ही रह जाएगा, क्योंकि 6 के नीचे अदर डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 642 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क यही है आप लोगों का। जिन बच्चों के पास नोटबुक्स है वो क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो भी अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और रोज़ हम लोग जब क्लास हमारा एंड होता है तो हम लोग यानी कि हम आपको क्या देते हैं, गुड मैनर टिप देते हैं, और इसे क्या करना है, फॉलो करना है हमेशा, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ सुनना है और इसको इग्नोर कर देना है, नहीं, ये काम नहीं करनी है। आपको इस गुड मैनर टिप को, गुड हैबिट्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हम लोग जो गुड मैनर टिप मैंने आप सभी बच्चों को दिया है, तो वो गुड मैनर टिप क्या है, कीपिंग योर सिटी क्लीन, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, स्पिट ओनली वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। मतलब जब हम बाहर जाते हैं, पब्लिक प्लेस है ना, जैसे हम पार्क में जा रहे हैं या अदर सिनेमा हॉल में जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं या बस स्टैंड पे जा रहे हैं, अदर कहीं पे भी, या होटल वगैरह में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम मतलब वॉश बेसिन होता है ना, आप लोग देखे होंगे, तो अगर हम वहाँ पे जाकर थूक रहे हैं तो हमें थूकने के बाद क्या करना चाहिए, उस पर पानी डाल देना चाहिए, उसे साफ़ कर देना चाहिए। ये नहीं कि थूक कर हमें छोड़ देना है, ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गुड हैबिट नहीं होगा, ठीक है ना। थूक कर छोड़ देना, और जहाँ तहाँ हमें नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। और अभी ये जो कोरोना वायरस है, इसमें भी बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि जब हम क्या बोलते हैं, कुल्ली करते हैं या थूकते हैं तो हमें
ऐसे जगह पे थूकना चाहिए जहाँ पे वो साफ़ हो सके। जैसे वॉश बेसिन है तो वहाँ पे क्या है, हम थूकने के बाद उस पर पानी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये काम हमेशा करना है, ये नहीं कि अभी हमको अपनी जितनी भी यानी कि जब तक की ज़िंदगी है तब तक हमें इस चीज़ को फॉलो करते रहना है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, स्पीड ओनली द वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।